जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मल्टीप्लिकेशन में ना हम लोग। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आया है कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम हैं, अब तो मेरा रास्ता खुल जाएगा अलजेब्रा का। क्या क्या रास्ता खुल जाएगा कि अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ, आज उसी को करके देखते हैं। ठीक है। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। अलजेब्रा पार्ट 15। ठीक है। अब देखो एक चीज कि हम यहां लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लाई करने पे तुमको आता है कि नहीं आता है? आता है ना? क्या कि a को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से और प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से। यही नहीं करते हैं? a को a से मल्टीप्लाई किया था a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई किया था a b, फिर b से a को मल्टीप्लाई किया था b a लिखेगा, या उसको क्या हम सुंदर दिखने के लिए a b लिखते। क्या लिखेंगे? a b और प्लस कितना b स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों लाइक टर्म है। a b माने क्या? 1ab माने क्या? 2ab। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं, यानी यह किसके बराबर हुआ है? तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को ये लिखते हैं ना हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 1 था, यहाँ पावर 1 था, ये दोनों बेस सेम था, इसलिए दोनों पावर प्लस होकर के क्या हो गया? 2। एक फॉर्मूला आ गया आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया कि नहीं हुआ? या इसको ये भी लिखता है लोग, ऐसे लिखो, चाहे ऐसे भी लिख सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं। समझ गया बात? अब एक फॉर्मूला सीख गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक। अब इन्हीं के भाई साहब हैं। क्या? इन्हीं के भाई साहब हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक। मल्टीप्लाई करने आपको आता है a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं ना आप कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया? नहीं हुआ? 2 फॉर्मूला सीख लिए। अच्छा, एक तीसरा भी देखिए लीजिए। यदि हम a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तो a को a माइनस बी से प्लस b को a माइनस बी से, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसल, यानी क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई जो आ गया, मल्टीप्लिकेशन जो आप सीख लिए अलजेब्रा का, आपको अब 3 फॉर्मूला आ गया। ठीक है? क्या आ गया? 3 फॉर्मूला आपको आ गया। यानी फॉर्मूला का मतलब क्या? काम आसान कर देना। नहीं, काम को आसान कर देगा। अब आपको उतना मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, बहुत सारा चीज को आप फॉर्मूला पर डाल के निकाल सकते हैं। नहीं हो गया? प्रूफ करने आ गया आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना? इतना।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, इतना। इसको ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया। चलिए, यानी आप 3 फॉर्मूला पढ़े नहीं, क्या क्या पढ़े बोलते जाइए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़े ना आप 3 फॉर्मूला, आपके लिए 3 फॉर्मूला हो गया। क्या क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं, दूसरा हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और तीसरा हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब समझ गए बात। अब ये फॉर्मूला जो हो गया सो क्या हो गया, इससे आपको क्या फायदा हो गया, क्या इससे आपको क्या फायदा है अब वो देखिए। अब यदि आपको हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई करो या एक्सपेंड करो तो आप क्या कीजिएगा। जैसे अब हम आपको कह रहे हैं कि रामा लिखो प्लस सीता का होल स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो तू जान रहा है, क्या लिखेगा, रामा प्लस सीता इंटू रामा प्लस सीता, ये नहीं लिखेगा। तब इसको मल्टीप्लाई करेगा, किसको, रामा को, किससे, रामा प्लस क्या, सीता, प्लस फिर सीता को मल्टीप्लाई करेगा किससे, रामा प्लस किसको, सीता से। यानी क्या हो गया, रामा रामा माने क्या, रामा स्क्वायर प्लस क्या, राम सीता, रामा सीता प्लस फिर यहाँ भी क्या, रामा सीता प्लस यहाँ क्या, सीता स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि रामा स्क्वायर प्लस 2 रामा सीता प्लस क्या, सीता स्क्वायर। अब कहेगा ये हम क्यों लिखे हैं, इसके लिखने के पीछे मेरा ये कारण है, इस प्रकार का तो कुछ भी हो सकता है नहीं हो सकता है, तो तुम कैसे बनाएगा। ठीक, एक तो मेरा ये मेथड हुआ, लेकिन अब तो हमको फॉर्मूला आ गया, हम ऐसे पूरा मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं। तो क्या बैठाना है, सोचिए। हम क्या करेंगे, रामा को ए मान, लेट रामा को क्या मान लिए, ए, और सीता को क्या मान लिए, बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब ए बी का वैल्यू डाल दो ना, ए स्क्वायर माने क्या, रामा का स्क्वायर, ब्रैकेट ले लेके डालेगा, अभी से आदत बना लो, प्लस सीता का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या, रामा इंटू क्या, सीता। इसका मतलब हो गया रामा स्क्वायर प्लस सीता स्क्वायर प्लस 2 रामा सीता। अब तो समझ गया। इसी प्रकार से इसी प्रकार से ए माइनस बी का भी तो होगा, हो नहीं, इसी प्रकार से ए माइनस बी का कर देंगे। ए माइनस बी वाला हम क्या होता है, माइनस। जैसे ले लो, राधा, आज जन्माष्टमी भी है, नहीं, राधा कृष्णा का क्या, होल स्क्वायर। नहीं, इसका मतलब राधा को हम क्या मान लिए, ए, और कृष्णा को
क्या मान लिया बी, तो क्या हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, नहीं a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब राधा का होल स्क्वायर प्लस क्या कृष्णा का होल स्क्वायर माइनस क्या 2 राधा कृष्णा हो गया। नहीं चल अब आ अच्छा, इसको हम बड़ा करके तो लिखे नहीं के ना, इसको लिख देना ना, राधा स्क्वायर प्लस कृष्णा स्क्वायर माइनस 2 राधा कृष्णा। ठीक है, अब आ जाए एक और फॉर्मूला है आपके पास, एक और फॉर्मूला है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसमें हम क्या ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं क्या लिया जाए इसमें सोच, जैसे इसमें हम ले लेते हैं वान्या प्लस वैष्णवी इंटू वान्या माइनस वैष्णवी हो गया। तो वान्या को हम मान लेते हैं a, तो वैष्णवी को मान लेते हैं b, तो मेरा क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं हो गया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब वान्या का स्क्वायर माइनस क्या वैष्णवी का स्क्वायर, इसका मतलब वान्या स्क्वायर माइनस वैष्णवी स्क्वायर। ठीक है, ये तो नाम ले लेके आपको अलग अलग बैठा के दिखा दिए हैं ना। क्यों? क्योंकि कहां पर कौन वैल्यू कैसे बैठाना है, जिस जगह पर जिसको माने हुए हैं उस जगह पर उसको बैठा देना है। ठीक है, चलो अब हम आगे आते हैं। अब सब पर तीनों पर एक एक क्वेश्चन देखो, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए आज मेरा सारा मार्कर जो है सोया हुआ है। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुमको हम दे रहे हैं 2m प्लस 3n का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चे। ठीक, तो 2m को हम क्या मान लिए a और 3n को क्या मान लिए b, 2m को a 3n को b मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। ये आपको आता है, क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माने पूरा का स्क्वायर यानी क्या होल स्क्वायर, यानी क्या 2m का स्क्वायर। अब देखो यही क्या गलती कर देता है, यदि ब्रैकेट नहीं लिखा, मान लो गलती से तुम्हारा ब्रैकेट छूट गया, तो तुम तो लिखेगा ही, इसका मतलब 2m स्क्वायर हो गया, जबकि वास्तव में यह 2m माने a का स्क्वायर है ना, यानी a क्या है 2m, तो 2m का स्क्वायर ना, यानी इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर। देखो कितना गलती हो गई है, इसलिए इसको याद रखना ब्रैकेट को, 2m का होल स्क्वायर अब प्लस क्या b स्क्वायर, तो b किसको माना है 3n, तो 3n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब क्या 2m, b का मतलब क्या 3n। हो गया, सब जगह सबको सजा दिए, इसीलिए हम नाम ले लेकर के पहले आपको बता दिए थे, राम स्क्वायर प्लस सीता स्क्वायर प्लस 2 रामा सीता, ये नहीं था आपका। ये कितना हो गया 2m का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, इसलिए लिखाएगा 4m स्क्वायर। ये क्या होगा 9n स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12 m। आप समझ गया बात? कोई भी रहेगा तो उसको बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बना सकता है। चलो अब आ जाओ, एक माइनस वाला पढ़ ले लो।
कैसे? एक क्वेश्चन ले लो, 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर, सारा का सारा 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक, 4x को क्या मान लिया? a, 5y को क्या मान लिया? b। अभी क्या हो गया तुम्हारा क्वेश्चन? a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, यानी इसको क्या लिखेगा तुम? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर, a कितना है तुम्हारा? 4x, तो पूरा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माने क्या? 5y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू कितना? 5y, यानी 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 40xy। आप समझ गए बात है? सबका एक एक हम बताते जा रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो। चलो, अब एक तीसरा है तुम्हारे पास। तीसरा हम ले लेते हैं कि मान लो कि 6k प्लस 7l, और दूसरा है 6k माइनस 7। ओ, ये सही था ना, बाकी सब गड़बड़। 6k प्लस 7l, 6k माइनस 7l। अब हम 6k को मान लो a मान लेते हैं और 7l को b मान लेते हैं। यहाँ भी 6k को a मान लेंगे और 7l को क्या? b। 7 मानेंगे, इसमें अलग है उसमें अलग, ऐसा तो नहीं। यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी a किसको माने थे आप? 6k को, इसका स्क्वायर, और b किसको माने थे? 7l को, तो इसका स्क्वायर, यानी हो गया 36k स्क्वायर माइनस 49l स्क्वायर। अब समझ गए बात? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आज हम क्वेश्चन बनाने नहीं दे सकते हैं ना, खाली इसी में लग जाएगा हमको, कि दे दें आप क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ। चलिए, टाइम कितना हो गया? हाँ, अब क्वेश्चन ले लीजिए कुछ बनाने। प्रॉब्लम्स फॉर स्टूडेंट्स, सीधा लिख देते हैं, स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम। किसके लिए प्रॉब्लम है? स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट नहीं है वो नहीं बनाएगा, जो स्टूडेंट है, समझता है कि हम स्टूडेंट हैं, तो बनाएगा। क्या हम लिखें? सिंप्लीफाई, सीधा लिख देते हैं सिंप्लीफाई। पहला हम लिख देते हैं क्या? मम्मी नहीं लिखो, गलत बात। माता प्लस पिता का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा, माता माइनस पिता का होल स्क्वायर। तीसरा, माता प्लस पिता इंटू माता माइनस पिता। हो गया? ये ना 3 फॉर्मूला है तुम्हारा, इस पर तो बैठा लेगा, आगे काम उससे ही आसान हो जाएगा तुम्हारा। चौथा है 6m प्लस 8n का होल स्क्वायर। पांचवा है 10x माइनस 15y का होल स्क्वायर। छठा है क्या? छठा है 17l प्लस 19m इंटू 17l माइनस 19m। हो गया? पहले नाम पर, तब धीरे धीरे उसको बड़ा कर दिए, कितना हो गया? 6 तक हो गया। अब हम आ जाते हूँ भैया मेरे इस पर 7 पर, ठीक है। अब आ जाइए
7 पर। खाली टाइम भी हमको देखना होगा, ऐसा नहीं कि हम लिखते रह जाए बच्चा सब मेरा। चलिए अब है 2ab प्लस 3cd, ठीक है। 8वां है 3xy माइनस 4 क्या mn। 9वां है 5mn प्लस 6pq इंटू 5mn माइनस 6pq, ठीक है। 10वां आ जाओ। 10वां है 2m स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर का होल स्क्वायर। 11वां है 4x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर। और 12 है 25m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 25m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। 12 हुआ। और एक 13 ले लो। 13 में हम क्या कर देते हैं 13 में हम कर देते हैं कि ABCD प्लस EFGH का होल स्क्वायर, ठीक है। एक टर्म हुआ प्लस IJK माइनस LMN का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस PQR इंटू STU। अच्छा, इसको इसे करो PQR प्लस STU इंटू PQR माइनस STU, इसको कर्ली ब्रैकेट में लगा। हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन मेरे बच्चा को बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनाना है आज, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बनाना, इतना ही बनाना। कितना क्वेश्चन होगा? मात्र 13 क्वेश्चन होती है, ठीक है। मन से बना लो, काम मेरा हो जाएगा आसान, ठीक है। चलिए, जय मां बंगला मुखी। कोई दिक्कत नहीं होगी अब बनाने में, समझ गया। चलो।